नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में शराब के ठेके पर तोड़फोड़, रंगदारी न देने पर दबंगों ने सीसीटीवी बाइक की क्षतिग्रस्त। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात क्षेत्र के पृथ्वीगंज बाजार में बुधवार देर रात शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि रंगदारी और शराब न मिलने से गुस्साए कुछ युवकों ने ठेके के शटर, सीसीटीवी कैमरा और सेलमैन की बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पीड़ित सेलमैन उमेश कुमार यादव ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:15 बजे दो बाइक सवार 4 से 5 युवक ठेके पर पहुंचे। उन्होंने शराब के साथ 2000 रुपए की मांग की। सेलमैन ने समय समाप्त होने का हवाला देते हुए मना कर दिया, जिस पर युवक भड़क गए। आपको बताते चले कि वहीं युवकों ने गाली गलौज करते हुए ठेके की शटर पर ईंट पत्थर बरसाए। उन्होंने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और सेलमैन की गाड़ी, बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उमेश कुमार यादव, जो भागेसरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और पृथ्वीगंज बाजार स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर कार्यरत हैं, बताया कि दबंगों ने उन्हें धमकी दी है कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो ठेका नहीं चलने दिया जाएगा और उन्हें जान से मार दिया जाएगा। भयभीत उमेश ने गुरुवार को कोतवाली देहात में राजापुर खरार के 2 नामजद युवक सहित 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। इस मामले में कोतवाली देहात थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शिक्षक की सड़क हादसे में हुई मौत। प्रतापगढ़ में चुनाव परीक्षण से लौटते समय बाइक भिड़ंत से गई जान, परिजनों में शोक का माहौल। प्रतापगढ़ के अस्पुर दोसरा थाना क्षेत्र के तेलियानी गांव निवासी 31 वर्षीय मनीष कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। मनीष बिहार के कैमूर भभुआ जिले के एक विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद पर कार्यरत थे। यह दुर्घटना चंदौली जनपद के तकिया थाना क्षेत्र में हुई है। जानकारी के अनुसार मनीष यादव चुनाव परीक्षण देकर शाम करीब 4 बजे अपने कमरे पर लौट रहे थे। प्रतापगढ़ में 2 बाइक की टक्कर, देलूपुर के दीवान सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में देलूपुर थाने के एक दीवान सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह रानीगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर देवकी विद्या मंदिर के पास हुई। गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे देलूपुर थाना क्षेत्र में तैनात दीवान हरकेश, उम्र 30 वर्ष, रानीगंज से बादशाहपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गाजीबाग की तरफ से सोनू अपनी पत्नी राधा के साथ आ रहा था। फतेहपुर स्थित स्कूल के पास दोनों बाइकें आमने सामने टकरा गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीकांड के आरोपी के जमानतदार में सत्यापन में गड़बड़ी। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने का मुंशी निलंबित, एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। आपको बता दें कि रानीगंज थाने के एक मुंशी को गोलीकांड के एक आरोपी के जमानतदार के सत्यापन में कथित गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह मामला नगर कोतवाली के बिहारगंज में 17 जून को हुई गोलीकांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री सीटर मसन अली आरोपी है। जानकारी के अनुसार मसन अली के एक साथी की जमानत रानीगंज के एक व्यक्ति ने ली थी। जब कोर्ट ने जमानतदार के सत्यापन कागजात रानीगंज थाने पहुंचे तो वहां तैनात मुंशी प्रदीप कुमार यादव थाना प्रभारी एसओ प्रभात सिंह को सूचित किए बिना सत्यापन रिपोर्ट लगा दी। उसने यह रिपोर्ट अधिकारी को भेज दी। इस मसन अली पर 2 चचेरे भाइयों को गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने उसे उसके भाइयों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस गोलीकांड से पहले मसन अली से पैकेज लेने के आरोप में तत्कालीन शहर कोतवाल जयचंद भारती को भी निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में गुरुवार को अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। संयुक्त अधिवक्ता संघ के बैनर तले सैकड़ों वकील लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यह प्रदर्शन सांगीपुर थाना क्षेत्र के बवरिया गांव में सीनियर एडवोकेट रुद्र प्रताप पांडे की हत्या के बाद वकीलों में व्याप्त आक्रोश का परिणाम है। प्रदर्शन के दौरान हत्या आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की पुलिस प्रशासन से मांग की है और अन्य आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करते रहे वकील।
सांगीपुर पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आरोपी की पहचान राम नारायण उर्फ मोती मौर्य के रूप में हुई है, जिसे डभियार तिराहे के पास से पकड़ा गया। यह मामला 22 अक्टूबर सन 2025 को मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर से जुड़ा हुआ है। तहरीर के अनुसार मृतक की शादी सन 2019 में ग्राम सभा रंगौली डिहवा निवासी राम नारायण उर्फ मोती मौर्य से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पक्ष द्वारा भैंस और अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि भैंस देने के बावजूद भी ससुराल पक्ष की मांग जारी रही और लगातार उत्पीड़न करते रहे, जिससे उसकी पत्नी आत्महत्या कर ली। वहीं आपको बता दें, आज आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आज जेल भेजा। अमेठी में प्रतापगढ़ की युवक की करंट लगने से हुई मौत। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले में मिठाई की दुकान लगाने गया था। अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के नंद महल मेले में बुधवार रात एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। 25 वर्षीय गोलू जायसवाल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले में मिठाई की दुकान लगाने गया था। रात करीब 8 बजे वह अपनी दुकान के पास खड़ा हुआ था, तभी नजदीकी बिजली पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वहीं डीजे पर अश्लील गाना बजाने के विरोध में एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लीलापुर थाना क्षेत्र के पूरे मेर तेजगढ़ गांव निवासी अरुण कुमार पुत्र राम निहोर गौतम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीते 4 नवंबर की रात उनके घर पर प्रतिभोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान गाँव के ही अनिल गौतम पुत्र सुंदरलाल, अजय पुत्र सुरेंद्र गौतम और सहित कुछ अन्य लोग जबरन डीजे पर अश्लील गाने बजाने लगे। अरुण कुमार ने जब इसका विरोध किया तो सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर लीलापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित से पूछताछ की गई। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पट्टी में 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन शुरू। इंटर कॉलेज में अयोध्या के कलाकार करेंगे मंचन। पर्यटन विभाग का सहयोग। आपको बता दें कि पट्टी नगर में 10 दिवसीय रामलीला का मंचन 6 नवंबर से शुरू होगा। इसका उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह करेंगे। रामलीला का आयोजन श्री हनुमान रामलीला समिति द्वारा राम नारायण इंटर कॉलेज मेला ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें अयोध्या के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रतापगढ़ के पट्टी में नेकपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप। एसडीएम पट्टी ने दिए जांच के आदेश। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद। पट्टी तहसील क्षेत्र में एक हल्का नेकपाल पर नक्शा तरमीर रिपोर्ट लगाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप है। इस मामले में उप जिलाधिकारी एसडीएम पट्टी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिबिया करणपुर निवासी अतुल कुमार मिश्रा ने उप जिलाधिकारी पट्टी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष नक्शा तरमीन एक मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने हल्का नेकपाल से मौके की स्थल आख्या मांगी थी। मिश्रा के अनुसार इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए हल्का नेकपाल ने उनसे 15,000 रुपए की मांग की। सरकार के पास नेकपाल से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अतुल कुमार ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतापगढ़ के सरसतपुर मोड़ पर 2 बाइक की टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएससी पट्टी में इलाज जारी। पट्टी क्षेत्र के सरसतपुर मोड़ के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार नेवादा गाँव निवासी अरसे अहमद, इमरान और अल्ताफ अपनी बाइक अपाची से पट्टी की ओर जा रहे थे। सरसतपुर मोड़ के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी गाड़ी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचित किया, जिसके बाद घायलों को पट्टी में पहुंचाया गया। जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड मांधाता के ग्राम सभा देवैनी में मनरेगा कार्यों में अनियमितता के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। मनरेगा मार्ग के निर्माण में 31 मजदूर की नियमित हाजिरी दर्ज की जा रही है, जबकि वास्तविक कार्यस्थल पर निर्माण के कोई स्पष्ट निशान दिखाई नहीं देते। जिस मार्ग पर मनरेगा कार्य दिखाया जा रहा है वहां भी घास उगी है, जिससे प्रश्न उठता है कि यदि मार्ग का निर्माण हो चुका है तो वहां कच्चे रूप में क्यों नहीं। यदि निर्माण कार्य जारी है तो मजदूर की मजदूरी तथा कार्य प्रगति का सही प्रमाण
क्यों नहीं मिल रहा है। इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी आनंद शुक्ला से बात की गई तो उनका जवाब स्पष्ट होने के बजाय गोलमोल रहा। इससे संदेह और गहरा हो गया। आखिर रोजगार सेवक बिना कार्य के मजदूरों की हाजिरी क्यों लगा रहे। ग्राम प्रधान सचिव रोजगार सेवक की मिलीभगत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर भी गहरा पलीता लगा रहे हैं। वहीं ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि एसडीओ, पंचायत, बीडीओ और डीपीआरओ तथा डीसी मनरेगा जैसे अधिकारी आखिर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे। मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी योजना जिसका उद्देश्य गरीब और बेरोजगार लोगों को काम उपलब्ध कराना था, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है।